आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 1 अगस्त 2023 साकार मुरली बाबा की। आज का हेडलाइन है बाबा की मुरली का, मीठे बच्चे माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। अभी भी आ जाओ, भगवान बुला रहा है। बाकी दुनिया की तपन तो आप सब देख ही रहे हो। विकारों की तपन ज्वाला बनकर के धधक रही है, पिस रहे हैं इस महाविनाश की चक्की में सभी। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे आधे अधूरे आए हो तो पूरे शरण में आ जाओ। मीठे बच्चे माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। अपने आप को फुल सरेंडर करके देखो। पुरुषार्थ भी बाबा करेगा, लेकिन आपका समर्पण पहला कदम, फिर सैकड़ों हजारों लाखों कदम उसके, याद रहे। मीठे बच्चे माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। आज का प्रश्न, बच्चे किस पुरुषार्थ के से मंदिर लायक पूजनीय बच्चे बन जाते हो? आप बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर में पूजनीय लायक बन जाते हो? सुनो, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कैसे बचे? कभी भी किसी भी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है, मोह के वश हो जाता है, तो उसे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से स्वयं ही प्रतिज्ञा करना सीखो। सच्ची सच्ची राखी खुद को बांधो। दृढ़ता की, प्रतिज्ञा की। एक दंड होता है, दंड, एक जनेऊ होता है ना, एक रक्षा बंधन होता है, एक गांठ मानते हैं शिरों पड़ के। ऐसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे सनातन धर्म में पहले से चली आई हैं। बाबा कहते हैं वो बाह्य तरीका है। अभी अंदर से, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा करो, भीष्म बनो। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। अब तो वो आ गया, उसका बन जाने को जी चाहना चाहिए पूरी तरीके से। आधे अधूरे तो बहुत बने पड़े हैं, अनगिनत हैं। ओम शांति। भक्त बुलाते हैं सदैव भगवान को। भगवान को कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा। कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई हैं, आप आकर के हमें निर्विकारी बनाओ। एक दो को मारते रहते हैं। आजकल देखो, इनको डेविल की दुनिया कहा जाता है। बच्चे, भारत डीटी वर्ल्ड था, देवी देवताओं की देवभूमि थी। आधा कल्प से माया ने बिल्कुल पतित बना दिया। भविष्य देवी देवता बनने के लिए बच्चे, ये है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। मिशन होता है ना, ऐसे ये भी मिशन है। देखो, परम पिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाना, ये तुम बच्चों का धंधा है। कहते हो ना ओ गॉड फादर, तो जरूर तुम उनको जानते हो ना। फिर ऐसे कैसे कह सके कि परमात्मा कहाँ है जब उसको गॉड फादर करके बुलाते हो? तो पिता को तो जानते ही होंगे। बाबा ऐसे मुझसे बात करने के लिए कह रहा है जो लोग गॉड फादर कहते हैं। देखो बच्चे, ये बड़ी समझ की बात है। आत्मा भी इन आंखों से देखने में तो आती नहीं, ना बाप देखने में आते हैं। आत्मा को भी मनुष्य पुकारते बुलाते हैं ब्राह्मण के तन में। बाकी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य मात्र प्रभु भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, बाप यानी परम पिता परमात्मा को मानते तो हैं, परंतु उसका स्वरूप क्या है, स्वधर्म क्या है, गुण क्या है, उनकी शक्तियां क्या है, उनका स्वधाम क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, निजी कुछ भी नहीं जानते, सिवाय एक बीके के, बीके बना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के।
यहां से जो सीख ले वो भी जान जाता है, कई लोग सीख के चले गए, अच्छी बात है। बाबा कहते बच्चे मैं आकर के समझाता हूं, इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूं। अच्छी रीति कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई फिर इन बातों को भी समझ नहीं पाते, तो समझा जाता है कि ये पावन दुनिया में चलने के लायक नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते तो ये आसुरी संप्रदाय के ठहरे। देखो बच्चे, राखी पवित्रता की निशानी है, शुद्धता की निशानी है रक्षाबंधन। राखी बंधवाते हैं फिर मनुष्य अपवित्र बन पड़ते हैं, इसलिए वर्ष वर्ष राखी बांधी जाती है। विकारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिज्ञा तो करो, हम पवित्र रहेंगे, पवित्र बनने से 21 जन्मों का राज्य भाग्य पाएंगे, और जो पवित्रता के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें हम मदद करेंगे, मददगार बनेंगे। इतना तो अपने आप से कर लो तो भी कुछ आगे बढ़ जाओगे। बाबा कहते बच्चे मैं ही आकर के तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य बनाता हूं, पुरुषार्थ तो तुम बच्चे खुद करते हो, रास्ता मैं बतलाता हूं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, कितने धक्के खाते रहे, अब मैं तुम्हें इन धक्कों से छुड़ाए श्री लक्ष्मी नारायण की दुनिया में जाने के लायक, उनके जैसा बनने के लायक बनाता हूं। यहां आए ही हो नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, यानी मनुष्य से देवता और देवी बनने के लिए। तो बच्चे पुरुषार्थ भी करना है। देखो बच्चे, मम्मा ने शरण ली, बाबा तुम दिन को कहो रात तो मैं रात कहूंगी, ये लगन थी, ये एक समर्पणमयता थी भगवान के प्रति। बहुत सारी बातें यज्ञ में आपने सुनी होंगी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मैया के बारे में। बाबा ने जो कह दिया, जी बाबा, जी बाबा, इसलिए बाबा के साथ मम्मा का नाम जब तक ये दुनिया रहेगी अजर अमर रहेगा, और उसके बाद का तो जो रोल है वो तो शिव बाबा ने बताया ही है। देखो बच्चे, माया के तूफान तो बच्चे बहुत आते हैं, आने से कई कलियां फूल आदि झड़ जाते हैं, अर्थात माता पिता को फारकती दे देते हैं। यह भी बड़ी समझने की बात है। अंगे अखरे तिथि तारीख सहित सब कुछ प्रूफ देकर के यहां समझाया जाता है। देखो बच्चे, कितने समय के बाद सतयुग आना है, कितने समय चलना है, फिर कौन सा युग आना है, आदि आदि सब, कब स्वयंवर होगा श्री लक्ष्मी नारायण का, आदि आदि, अंगे अखरेमा तिथि तारीख से सब कुछ। बाप ने कहा बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, आत्मा आत्मा भाई भाई। अभी सब आत्माएं भोगी हो गई हैं। सतयुग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं, योगियों की दुनिया। देखो बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय शरण में आते हो, तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा पाते हो। इस नॉलेज से देवी देवता सदा सुखी सदा के लिए बन जाते हो। बाबा तुमको 21 जन्मों के लिए माया के बंधन से छुड़ा देते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। पारस बुद्धि बनने वाले जो बच्चे होंगे समझेंगे, वही क्लियर। तुम समझते हो, हम बाबा से कल वर्षा लेते हैं, फिर माया छीनती है। मैं आकर के तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूं बच्चे। रावण दुख का वर्षा देते, राम सुख का वर्षा देते। कहते बच्चे मुझे याद करो, बस याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएं, तो विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमाजीत राजा का संवत 111 से शुरू हुआ, कब तक चला? 2500 वर्ष। फिर विक्रम संवत शुरू होता है 2500 वर्ष के बाद, है ना, राजा वीर विक्रमादित्य के द्वारा, जहां से विकारों का शुभारंभ हुआ। विक्रमाजीत राजा कहां विक्रमादित्य। विक्रमाजीत और विक्रम संवत भारतवासियों के 2 संवत होते बच्चे। अभी तो मनुष्य सब कुछ भूल गए। देखो बच्चे, यहां सोना आदि भी कितना महंगा है, वहां तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, वाह। फिर उनमें हीरो की जरूरत होगी। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं, बस
सिर्फ पवित्र रहने का संकल्प दृढ़ रखो, प्रतिज्ञा के रूप में अपने आप से करो वायदा। कोई भी भूत अंदर नहीं होना चाहिए। समझ आ जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है तो उनसे किनारा कर लो। बहुत हैं जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं हुआ, जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में कितना मोह लटका रहता है। कईयों का तो कहां कहां मोह लटकता है, पूछो मत। मोबाइल के बिना रोटी हजम नहीं होती। वारे योगी, वारे तपस्वी, वारे मनुष्य देवत्व की ओर जाने वाली आत्माएं। कईयों को मनुष्यों से अटैचमेंट होता है, वो ना दिखे तो, है ना। अरे अच्छा है तो बना किससे? बाबा से बना, तुम भी अच्छे बनो। वस्तुओं से, वैभवों से, व्यक्तियों से, न जाने कहां से मोह, कुर्सियों से, हाँ, पद पोजीशन से, आदि आदि। तो मोह की दीवारें बड़ी लंबी है मेरे भाई। जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं बच्चे। दिखाया गया है कि कामी भी, क्रोधी भी, खिरखिर करता है और भी बहुत कुछ। अच्छा बच्चे, अब रक्षाबंधन का भी राज तुम बच्चों को मीठे मीठे बाबा ने समझा दिया है। तुम बच्चे पवित्रता में मददगार बनते हो। प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम कभी अपवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है। चलो, जो जितना आगे बढ़ पाए, जो जितना चल पाए, जितना समय है ना, ये भी कम बात नहीं है। 10 साल, 20 साल, 25 साल, मतलब जो भी है कम से कम। और कई फिर जीवन भर का लक्ष्य लेते हो, बाबा पार करता है उनको अच्छे से। कल की मुरली में बाबा ने कहा मैं अंत समय में उनकी रक्षा करता हूं, चिंता की बात नहीं। बिल्ली के पुंगरों को देखा सुना तो बस कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई चिंता करने की दरकार नहीं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो भाई। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, डबल ओम शांति, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप ना होते तो कैसे रहते हम हंसते हंसते, आप मिले तो जिंदगी बन गई हंसते हंसते, है ना, हस्ती बन गई हंसते हंसते। धारणा का सार है, श्रीमत पर मनुष्यों को देवता पावन बनाने की सेवा करनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान सागर का ज्ञान धारण कर यानी हब करना है। बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत जरूर बनना है। संकल्प करो। बाबा ने परसों की मुरली में कहा संकल्प ही सब कुछ है। ये मुरली हर ब्राह्मण आत्मा को बार बार रिवाइज करनी चाहिए, अपने पास प्रिंट आउट लेकर के रखना चाहिए। थॉट्स की जो पावर है वो क्या होती है भगवान बताते हैं, दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर भी बताते हैं, लेकिन वो क्या बताता है वो तो सुनो। वरदानी बाबा का वरदान, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ, सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण बाबा। ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, और जो भी जीवन में मिला है वो सब तेरा। कोई भी कार्य करते, दफ्तर आदि में जाते हो, बिजनेस करते हो, तो बच्चे सदा याद रहे, स्मृति बनी रहे कि सेवा के लिए ड्यूटी बजा रहे हैं, सेवा के निमित्त मैं ये कार्य कर रहा हूं। घर को आश्रम समझो, उन आत्माओं के निमित्त हो आप जिनकी आप पालना कर रहे हो। पाठ वो भी बजा रहे हैं, आप भी पाठ बजाओ निमित्त बन करके, तो सेवा आपके पास स्वतः ही आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। जी बाबा, भविष्य तो जमा होगा ही होगा, लेकिन प्रत्यक्ष में खुशी भी बहुत मिलेगी। तो डबल फल के अधिकारी बच्चे बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा फल सफलता के खाते रहेंगे। खाना है ना, तो बस बिजी रहो। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वो स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं, इसलिए खिले रहो, मिले रहो बाबा के साथ। ओम शांति, ओम शांति। अपने सेवा साथी सेवक भाई को आज्ञा दीजिए। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए विनम्रता पूर्वक दोनों करबद्ध जोड़कर आप सभी को पुनः गुड मॉर्निंग, ओम शांति।